नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। चैत्र का महीना आषाढ़ की तरह आग बरसा रहा था। 21 मार्च के उस दिन भी दमोह में दिन चढ़ते ही सन्नाटा पसर चुका था। धूप और धूल भरी सड़कों पर या तो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे या फिर अध नंगे खेलते बच्चे, जिन्हें न ठंड सताती है और न गर्मी रुलाती है। मौसम का हर मिजाज अपने भूखे पेट और नंगे बदन पर झेलने की यह ताकत इन्हें इनकी गरीबी ने दी है, जिसमें पैदा हुए हैं और उसी में उन्हें एक दिन खत्म हो जाता है। छोटा सा सेडारा गांव यूं तो ठाकुर बाहुल्य है, फिर भी यहाँ अन्य समाज के लोग भी अच्छी खासी संख्या में है। गांव के बाहर मुख्य सड़क जहाँ से होकर गुजरती है, उसके एक किनारे पर चाय पान की छोटी सी दुकान है और दूसरे किनारे पर आदिवासी लोगों की बस्ती है, जहां इंदिरा आवास कुटीर योजना के तहत बने पक्के मकानों में गांव की आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। मौसम खेतों में खड़ी पकी फसल की कटाई का होने की वजह से बस्ती के लगभग सभी वयस्क सदस्य खेतों की मजदूरी के लिए इन दिनों में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। पास ही बसे बटियागढ़ में एक मिनी थिएटर है। जब दोपहर के समय गांव के अधिकांश लोग खेतों में कटाई करने के लिए गए हुए थे, उस वक्त जवान किस्म के कुछ बटियागढ़ मिनी थिएटर के लिए जा चुके थे। चारों ओर फैली खामोशी के बीच हवा के साथ पेड़ों से गिरते पत्तों की खड़खड़ाहट ही उस सुनसान वातावरण में अपना संगीत घोल रही थी। सूरज ठीक सिर पर था। गांव के आवारा कुत्ते हैंडपंप के पास भरे पानी में बैठकर अपनी लंबी जीभ निकालकर हाँफ रहे थे। गाय बछरू पेड़ों की छांव में अपना डेरा डाल चुके थे। ऐसे समय में लगभग 20 वर्षीय एक युवक सन्नाटे से नजरें चुराते हुए सड़क की दूसरी तरफ बसी आदिवासी बस्ती की ओर बढ़ रहा था। सड़क के इस पार खड़े पेड़ की छांव में उसने 2 पल रुककर स्थिति का जायजा लिया और जब देखा कि कहीं कोई नहीं है, तो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चंदू आदिवासी की कुटिया में घुस गया। उस वक्त चंदू अपनी पत्नी गेंदाबाई और बड़े बेटे के साथ कटाई का काम करने के लिए खेतों में गया था। घर में उसकी 15 साल की बेटी लीला अकेली थी। चंदू की कुटिया में यूं मौका ताड़कर घुसने वाले युवक का नाम गोविंद ठाकुर था, जो इसी गांव के सम्मानित ठाकुर परिवार का बेटा था। गोविंद की उम्र लगभग 19 साल है। वो कक्षा 10वीं का छात्र है। गोविंद ने जैसे ही सूनी कुटिया में प्रवेश किया, उसकी राह तकती लीला उसे देखकर खुश हो गई और दौड़कर उससे लिपट गई। गोविंद ने भी उसको बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। काफी देर तक चैत्र की गर्मी में तपते 2 युवा शरीर अपने आप को वश में किए रहे, लेकिन जब परम की तपन हद से गुजरने लगी तो लीला ने खुद को किसी तरह से गोविंद की बाहों से अलग किया और शर्माते हुए दरवाजा बंद करने लगी। कुछ देर बाद ये कहना कठिन था कि बाहर बह रही गर्म हवा की सरसराहट में अधिक शोर था या उस कुटिया के अंदर से आ रही गोविंद और लीला की सांसों की आहट में। सांसों की आहट एक सीमा तक बढ़ने के बाद धीरे धीरे शांत हो गई। सिर तक चढ़ा सूरज अब उतरने लगा था और उसके साथ ही सिमटने लगी थी गांव में फैली सन्नाटे की चादर, जिसे लीला की मर्मातक चीखों ने अचानक ही तोड़ दिया। आसपास खेल रहे बच्चे और कुटिया में दोपहरी काटते हुए कुछ वृद्ध स्त्री पुरुषों ने जब उसकी दर्दनाक चीखों को सुना तो वे बाहर निकल आए। 15 साल की मासूम लीला धू धू कर जल रही थी। बस्ती में मौजूद लोगों ने किसी तरह उसकी आग बुझाई, लेकिन तब तक वो लगभग 80% जल चुकी थी। बस्ती के कुछ बच्चों ने भागकर खेतों में काम कर रहे लीला के माता पिता को इस घटना की सूचना दी। खबर पाकर लीला के माता पिता भागे भागे कुटिया पहुँचे। तुरंत बटियागढ़ से एम्बुलेंस बुलाकर लीला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे दमोह भेज दिया गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि बटियाड़ में इस बात की किसी को भनक तक नहीं थी। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने जिन्होंने लीला को दमोह के लिए रेफर किया था, घटना की जानकारी बटियागढ़ पुलिस को नहीं दी। इधर जब लीला उपचार के लिए दमोह पहुंची तो उसकी हालत देखकर मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने तत्काल कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी। लीला काफी अधिक जल चुकी थी, इसलिए उसकी हालत देखते हुए पुलिस ने उसके मरणासन बयान लेने के लिए नायब तहसीलदार को बुला भेजा, जिन्हें
लीला ने बताया कि गांव के गोविंद ठाकुर ने उसके साथ मनमानी करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने गोविंद को हद से आगे बढ़ने से रोका तो उसने उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसने ये भी बताया कि गोविंद उसे लंबे समय से तंग करता था। वो पुलिस वाले का बेटा है और अपने पिता के पुलिस में होने की धमकी देकर उससे गलत संबंध बनाना चाहता था। इससे पहले भी गोविंद उसके साथ कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुका था। उस दिन दोपहर में वह घर पर अकेली थी। इसी का फायदा पाकर गोविंद ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब उसने गोविंद का विरोध किया तो उसने चुपचाप उसकी बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी जब वह गोविंद का साथ देने के लिए राजी नहीं हुई तथा शोर मचाने की कोशिश की तो गोविंद ने पास में रखा केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी और भाग गया। शाम के लगभग 7 बजे थे। बटियागढ़ थाना प्रभारी सुमन सिंह धुर्वे अपने कक्ष में बैठे पुराने मामलों की समीक्षा कर रहे थे कि तभी कंट्रोल रूम दमोह से प्राप्त सूचना के बाद उन्हें मालूम चला कि उसके थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है। घटना की रिपोर्ट दमोह कोतवाली में जीरों पर कायम की गई थी और किशोरी की आग के हवाले करने वाले युवक का नाम गोविंद ठाकुर, पिता कल्याण सिंह ठाकुर, उम्र 19 साल, निवासी सैदारा, थाना बटियागढ़ बताया गया था। श्री धुर्वे ने तत्काल गांव में गोविंद को पकड़ने के लिए रेड डाली तो वह गांव से नदारद मिला। इस बीच श्री धुर्वे को पता चला कि नामजद आरोपी के पिता कल्याण सिंह पुलिस महकमे में ही काम करते हैं और वर्तमान समय में वह थाने की सदपुर चेकी में पदस्थ है। उनका मकान बटियागढ़ की पुरानी पुलिस लाइन में भी है। 22 मार्च को सूरज उगने से पहले ही श्री धुर्वे ने बटियागढ़ गांव में पुलिस लाइन में स्थित मकान से गोविंद को पकड़ लिया। थाने लाकर जब गोविंद से पूछताछ की गई तो पहले उसने लीला को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जल्दी गोविंद समझ गया कि सच्चाई बताने में ही उसकी भलाई है, इसलिए उसने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका कहना है कि लीला से उसका प्रेम प्रसंग पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन लीला पूरी तरह से उसे अपने नजदीक नहीं आने देती थी। इसी वजह से नाराज होकर उसने उसे आग के हवाले कर दिया। गोविंद ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार थी। गोविंद कल्याण सिंह ठाकुर का सबसे छोटा बेटा था। कल्याण सिंह ठाकुर सदपुर चेकी में पदस्थ है। गोविंद के 2 भाई और 1 बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, जबकि बड़ा भाई गांव में ही किराने की दुकान चलाता है और मंझला भाई नौकरी करता है। गोविंद का परिवार सैदारा गांव का मूल निवासी है। पिता कल्याण सिंह ठाकुर की तरह उसके दादा भी पुलिसकर्मी थे। गांव में ठाकुर परिवारों की संख्या अधिक है, जिसमें से अधिकांश गोविंद के परिवार से ही संबंधित है। गोविंद घर में सबसे छोटा था, इसलिए सभी लोगों का वह लाडला था। नतीजा ये हुआ कि आवारागर्दी करना उसका शगल बन गया था। गोविंद के पिता कल्याण सिंह भले आदमी थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि गोविंद को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो उन्होंने उसे गांव में किराने की एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। गोविंद की ये दुकान लीला के घर के ठीक सामने थी। लीला अक्सर उसकी दुकान से घरेलू सामान लेकर जाती थी। आते जाते गोविंद ने जब लीला को देखा तो उसकी ओर आकर्षित हो गया। उस वक्त लीला की उम्र मात्र 13 साल थी, लेकिन ऊंचे कद व शारीरिक बनावट के कारण वह काफी बड़ी दिखती थी। लीला गांव के स्कूल में ही 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। गोविंद उन दिनों जवानी के आंगन में कदम रख चुका था। उसके मन में किसी लड़की की नजदीकी को लेकर रंगीन सपने आकार लेने लगे थे। ऐसे में जब उसने अपने पास सांवनली पर अप्रतिम सौंदर्य की धनी इस आदिवासी वाला को पाया तो उसके सारे सपने लीला के चारों ओर सिमट गए। लीला उसके सपनों की प्रेमिका बन गई और वो उसे लेकर रात दिन सपने देखने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने मन की बात लीला को बताने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने लीला को समझाने की कोशिश करने लगा। गोविंद कभी लीला की सुंदरता की तारीफ कर देता तो कभी सामान देते समय उसका हाथ धीरे से दबा देता था। गोविंद अपनी दुकान छोड़कर लीला के पीछे पीछे उसके स्कूल तक जाने लगा। लीला उम्र में छोटी जरूर थी, लेकिन वो गोविंद की हरकतों को खूब समझती थी। अपने प्रति गोविंद की दीवानगी देखकर लीला भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी, लेकिन मन ही मन वो अपने माता पिता व भाई से डरती थी। ठाकुरों के किस्से सुनकर वह
फिल्मों में उन्हें व्यवहार को देखकर सोचती थी कि गोविंद का क्या भरोसा, आज प्यार का दम भर रहा है और कल अपना मतलब निकल जाने पर उसे पैरों की जूती बना लेगा। इसलिए भी वह चाहकर भी गोविंद के प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे पा रही थी। लेकिन उम्र ही ऐसी थी कि सब कुछ समझते हुए भी वह अपने पर काबू न रख सकी और गोविंद की तरह आकर्षित हो गई। वह भी गोविंद से मिलने का कोई न कोई बहाना ढूंढने लगी। लीला का बार बार दुकान पर आना गोविंद को अच्छा लगने लगा। वो समझ गया कि लीला भी उससे प्यार करने लगी है। एक दिन सामान लेने के लिए लीला जब गोविंद की दुकान पर पहुंची, गोविंद ने सामान देने के बहाने लीला का हाथ पकड़ लिया। लीला ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तभी किसी को आता देखकर गोविंद ने जल्दी से लीला का हाथ छोड़ दिया। लीला गोविंद की तरफ देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। लीला की मुस्कान से मानो गोविंद को मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह लीला के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा और एक दिन मौका पाकर अकेले में उसके घर में जा पहुंचा। पहली बार एकांत में अपने सामने गोविंद को देखकर लीला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गोविंद ने आगे बढ़कर लीला को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे चूमने लगा। गोविंद लीला के कोमल अंगों को छूने की कोशिश करने लगा तो लीला घबरा गई। उसने किसी तरह गोविंद से अपने को अलग किया और उसे घर से चले जाने के लिए कहा। गोविंद ने समझा कि लीला शर्म की वजह से उससे शारीरिक संबंध बनाने से डर रही है, इसलिए वह जब भी लीला से मिलता उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाता रहता था। लेकिन लीला एक सीमा के बाद अपने आप को संभाल लेती थी। वह गोविंद से कहती कि यह सब पाप है, वो उससे शादी कर ले, फिर वह जो चाहे उसके साथ करें। गोविंद उसकी बात मानने के लिए तैयार न था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर तकरार होने लगी। गोविंद लीला पर पुलिस वाले का बेटा होने का रौबा दिखाकर अपना मतलब पूरा करने की कोशिश करने लगा। इसके बावजूद भी लीला उसके सामने आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे गोविंद के मन में स्त्री सुख की चाह बढ़ने लगी। वह लीला को पाने के उपाय सोचने लगा और एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह लीला से मिलेगा और अपना बना कर ही रहेगा। 21 मार्च के दिन मौका पाकर गोविंद लीला के घर पर पहुंचा। उसने प्यार से लीला को संबंध बनाने के लिए भड़काने लगा। लीला भी उससे लिपट गई, लेकिन जैसे ही गोविंद ने उसके अंगों को छुआ वह गोविंद को ढकेलकर उससे अलग हो गई। लीला के ऐसे व्यवहार से गोविंद भड़क गया। उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह लीला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। दोनों में हाथापाई होने लगी। गोविंद सेक्स की आग में बुरी तरह से जल रहा था। वो किसी तरह से लीला के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन लीला के हाथ पैर चलाने से वह चिढ़ गया और उस पर हावी होने की कोशिश करने लगा। गुस्से में पागल गोविंद को केरोसिन का कैन दिखाई दिया। उसने केरोसिन लीला पर डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। कथा लिखे जाने तक गोविंद जेल में था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।